आपने निष्ठापूर्वक 51 दिन का नियम लिया और आज से पूरा हुआ। अगर हम निष्ठापूर्वक ऐसी भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लें तो निश्चित हमें भगवान मिल जाएंगे। हम जो चाहे कर सकते, मानो दे, हमारी कोई पशु योनि नहीं है कि हम केवल प्रारब्ध को भोगेंगे। क्या 51 दिन में आपको परेशानियां नहीं पड़ेगी। आप दीपावली त्योहार सब तोड़ करके अपने नियम को, अगर हम अपने नियम पर दृढ़ हो जाएं तो भगवान को हम अपने अधीन कर सकते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके अंश हैं। सुमीर पवन सुत पावन नामों अपने बस करिया। इस बात पर सदा ध्यान रखें कि हमारे जीवन का लक्ष्य दिव्य होना चाहिए। हमारा जीवन राक्षसी या पशुवत नहीं होना चाहिए और हमारे नियम में इतनी सामर्थ्य है, हम जो चाहें कर सकते हैं। जैसे आप 51 में कितने बोर्ड लगा खड़े हुए कि आज के बाद जब तक वृंदावन वास नहीं होगा मैं 4 दिन में आऊँगा। 3 बार देखा, गायब हो गए। ये माया ऐसे नहीं है, माया बहुत। इसलिए आप लोग बहुत हम प्रसन्न हैं कि आप यौवन अवस्था में नियम का पालन कर रहे हैं और धर्म से चल रहे हैं। श्री जी आप सब पर ऐसी ही जैसी नज़र बनी हुई है, बस आप अपने आचरण सुधारिए, तुम नाम जप कीजिए। हमारे हृदय की यही इच्छा है कि आज हमारा जो समाज गंदे आचरणों में, गंदी भावनाओं में बहकर दुख को प्राप्त हो रहा है, चिंता को प्राप्त हो रहा है और सोचता है मैं व्यभिचार करके, गंदे आचरण करके सुखी हो जाऊंगा। कभी नहीं। जब तक संयम और धर्म और भगवान का आश्रय नहीं, तब तक कोई भी कहीं भी कैसा भी हो वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता। चिंता, शोक, भय, दुख ये उसे सताते ही रहेंगे। इसलिए बहुत धैर्यपूर्वक मानव जीवन कुछ कमा के ले जाना है, गंवाना नहीं है। ये अपनी श्वासें अगर हम राधा 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 तो हम कुछ कमा लेंगे जो हमें जन्म जन्मांतर में लाभ देगा। और अगर सही ढंग से भजन कर गए तो जन्म ही नहीं होगा। श्री राधा देखो माँ